अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं और इफ्तार के बाद ईद वाले दिन तीनों दिन भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सिंपल से और बड़ी यूनिक से हैं। और ईद का सीज़न गुजर जाने के बाद भी आप इसको अपनी गेट टुगेदर जो पर्सनल दावतें होती हैं फिंगर फूड्स की या हल्की फुल्की हाई टी जिसको कहते हैं, उसके लिए दोनों सफ़र बहुत कीमती हैं। पहला सफ़र जनाब मकई भुट्टा हम सब जानते हैं, और मकई के दाने अंगारे पे भुना हुआ भुट्टा, उबला हुआ स्टीम किया हुआ मसालों के साथ अक्सर आपने देखा होगा स्टॉल पे हम लेते हैं। और मुझे हैरत जब होती है कि जब वो मकई का एक छोटा सा कप 150-200 रुपए का बेचा जाता है, जबकि वो उसके प्राइस नहीं है। अब शायद किस चीज़ के पैसे हैं इतने ये नहीं पता, बहरहाल। और मकई पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मकदार में है, और पाकिस्तान की जो मकई है ये बहुत कीमती अमल है। वो 100% खालिस कुदरती तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से बनाई और उगाई जाती है। तो ग़िज़ाई एतबार से अगर उसको आप टेस्ट करवाएं या सर्च करें तो वो सबसे कीमती मकई है। किसी किस्म का केमिकल इसमें शामिल नहीं है, किसी किस्म की आर्टिफिशियल खाद इसमें शामिल नहीं है, किसी किस्म का स्प्रे इसमें शामिल नहीं है। कुदरती तौर से जो बनती है मकई भुट्टा जो बनता है वो हमारे पाकिस्तान में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मकई के आटे का इस्तेमाल है, और 1 पाव मकई का आटा, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल होगा। अच्छा, गर्म पानी याद रखिएगा कि खोलता हुआ ना हो, गर्म हो। और इसका एक जुमला ये भी कहा जाता है लिकवॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि उबलता हुआ पानी ना हो। लिकवॉर्म यानी कि अगर हम टच करें फिंगर को तो हमें लगे कि हाँ ये पानी गर्म है, वो पानी होना चाहिए। अगर ये खोलना शुरू हो गया या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग कंडीशन पर आ गया तो फिर ये पानी हमारे इस मकई के आटे को ख़राब भी कर सकता है, यानी कि इमीडिएटली बेस पे पका सकता है इसको। और एक दफ़ा अगर मकई का आटा पक जाएगा गर्म पानी के साथ तो फिर इसका गुनना और अगला स्टेप जो है वो जो हम बनाना चाह रहे हैं वो कभी भी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, अगर किसी मैदे में, आटे में, मकई के आटे में या कॉर्नफ्लावर में कहीं लिकवॉर्म पानी है यानी कि नीम गर्म पानी, तो नीम गर्म पानी से मुराद बॉइलिंग वाटर नहीं है। अगर हम गलती से बॉइलिंग वाटर शामिल करेंगे तो वो आटा उसी वक्त अपनी कुकिंग की तरफ आ जाएगा, और फिर हम सोचते रहेंगे कि हमसे गलती क्या हुई है, और हम गलती नहीं समझ पाएंगे बल्कि हमारी वो प्रोडक्ट जो हम बनाना चाह रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हल्की हल्की सी स्टीम बनी है इसकी, और अगर मैं फिंगर टच करूं तो वो एक लिकवॉर्म वाली फील है, लेकिन बॉइलिंग वाली कंडीशन नहीं है। तो ये गर्म पानी हमने इस मकई के आटे में शामिल करना है 2 और 3 हिस्सों में, ताकि खूब अच्छे तरीके से मकई का अपना जो खमीर का अमल है वो शुरू हो जाए। याद रखिएगा कि अगर सादा पानी या ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया तो वो लुक नहीं आएगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। और सर्दियां अगर हों, ये बड़ी कीमती एक है ट्रिक, अगर सर्दियां हों और आप ब्रेड बन या पिज़्ज़ा या सर रेडी कोई और डो बनाएं और उसमें ईस्ट का इस्तेमाल हो, तो अगर इस तरीके से गर्म पानी करके उसमें शामिल कर दें तो ईस्ट जो है बड़ी तेज़ी से अपना अमल करेगी, और मैदा, आटा या जो भी चीज़ प्रोडक्ट आपके पास है वो बहुत जल्दी स्मूथली गुंज जाएगी। इवन सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ।
डो का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो, बस ऐसा हो कि जो खुश्क मकई का आटा है वो इस तरीके से जुड़ जाए और हाथ से गिरे ना। ये लुक इसके आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म पानी निकाल लेंगे और इसका तरीका ये है कि आपने हाथों को इस तरीके से गीला करके, अब पानी यहाँ पे शामिल है काफ़ी, थोड़ा सा हाथों को गीला करके और फिर इस डो को हमने मेहनत से एक जान कर लेना है। मैं इसको गूंथता हूँ जनाब, और आपसे ज़्यादा छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो जब हमारी अच्छी तरीके से गूंथ जाए तो फिर खुश्क मैदा इस तरीके से आपने अपने काउंटर पे या जो भी जगह पे आप इसको गूंथ रहे हैं उस पर थोड़ा सा छिड़क के इसको डो को कंट्रोल कर लेंगे और फिर इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हल्की सी नमी इसके अंदर बन गई है गर्म पानी की वजह से, वो नमी जो है इस खुश्क मैदे के साथ मिलके ख़त्म हो जाए और हमारी डो बड़ी मज़ेदार सी हमारे म्यार पे और हमारे मतलब पे तैयार हो जाए। अच्छा, नाचोस में बनाने जा रहा हूँ स्टफ चीज़ एंड वेज के साथ। 100% वेजिटेरियन डिश है। सफ़र जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ा कीमती सफ़र हैं आज के दोनों। ईद वाले दिन के लिए आप इसको बना के वक्त से पहले फ्रिज में रख सकते हैं और जैसे ही मेहमान आए तो थोड़ा सा ओवन में हल्का सा 3-4 मिनट का सेक के और गरम गरम निकाल के मेहमानों को दें तो वो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और ईद के बाद भी जो गेट टुगेदर आपकी फंक्शन हो, दावतें हों, ईद मिलन पार्टियाँ हों, उसके लिए एक मज़ेदार सी कम खर्च, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है जनाब लेकिन ख़र्चा बहुत कम है इसमें। ये लीजिए जनाब, डो हमारी परफेक्टली स्मूथ हो गई और जब डो हमारी स्मूथ हो जाए तो यहाँ पे हमने खुश्क मैदा खूब अच्छा सा, क्योंकि अब इसको बेलने की बारी है। इसको यहाँ रखते हैं और अब इसको चंद लम्हों के बाद, अच्छा मेरे पास थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं डायरेक्ट अपनी अगले स्टेप की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि घर में कुकिंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम भी है, ऑन एयर की तलवार आपके सर पे नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा इसको एटलीस्ट आधे घंटे का, ताकि डो जो है वो बड़े अच्छे से अपना खमीर का अमल और लुक दे सके। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम भी रेस्ट के लिए देंगे टाइम। इस बीच हम थोड़ी सी इसकी वेजिटेबल की तैयारी कर लें, जिसके अंदर आधी प्याज है मेरे पास, इसको चॉप कर लेंगे स्लाइस और स्लाइस के बाद चॉप। शिमला मिर्च अगर बहुत बड़ी है तो आधी का इस्तेमाल करेंगे और अगर छोटी है तो आप 1 या 3/4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च या बड़ी शिमला मिर्च को आप पूरा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर शिमला मिर्च का जायका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको भी हमने प्याज की तरह बारीक चॉप कर लेना है। ये लीजिए जनाब, ये हो गया। हरी मिर्च 2 अदद,
उसको भी चॉप करके इसके साथ मिला लेंगे। तो अब ये 3 वेजिटेबल हमारी हो गई, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। लेकिन हरी मिर्च हमने जो इस्तेमाल करनी है वो मोटी वाली इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ज़रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और चटपटा बन जाए तो फिर वो जो छोटी वाली मिर्च है, जिसको अमूमन मलीर मिर्च के नाम से पुकारा जाता है दुकानों में, तो वो 3-4 बारीक चॉप करके डाल दें। और हरी मिर्च को भी हमने स्लाइस करने के बाद चॉप कर लेना है, ताकि इसका अपना वजूद जो है वो प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिक्स हो जाए। लीजिए जनाब, ये रेडी। यहाँ पे ले लेते हैं रोलिंग पैन, बेलन, और इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा, डो जब अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाए तो इसको आपने बेल लेना है। और खुश्क मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ज़रा सी भी आपने खुश्क मैदे में लगाने में कंजूसी की तो फिर ये डो आपके हाथ में नहीं रुक पाएगी। अच्छा, बास लोग मकई की रोटी बनाते हैं। उन फैमिली मेम्बर्स के लिए गुजारिश है कि मकई के आटे के साथ थोड़ा सा बेसन या मैदा ज़रूर मिलाया करें, क्योंकि 100% खालिस मकई के आटे से आप रोटी बन नहीं सकती, क्योंकि वो क्रैक हो जाती है। क्योंकि अमूमन हमारे घरों में थोड़ी सी एहतियात नहीं होती कि हम सादे पानी में आटे को गूंद लेते हैं, तो सादा पानी मकई के आटे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। थोड़ा सा लिकवार्म गर्म पानी हो तो उससे वो फूलता है खमीर का अमल, और वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसन या मैदा उस आटे के साथ मिला लेंगे और फिर उसको आटे को गूंद कर रोटी बनाएंगे, तो वो मकई की बहुत मज़ेदार रोटी आपके अपने हाथ की तैयार होगी। अब यहाँ पे बेलन पे ताकत नहीं लगानी, बल्कि बेलन का अपनी जो ताकत है, वेट है हल्का सा, उसके साथ इसको आपने बेलना है। मैं इसको ज़रा सा रिमूव कर लूँ ताकि मेरे हाथ चलाने में आसानी हो जाए। और इस तरीके रोल करते जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि डो जो है वो फटे ना। और यहाँ पे परफेक्टली जब थोड़ी सी चपाती वाली कंडीशन आ जाए इसकी, अगर आप इस डो को 1 घंटे के बाद बेलेंगे तो ये और पतली आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके कट लगाता हूँ गोल गोल, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमने छोटे कटर से गोल गोल, या गिलास ले लें या चाय का कप ले लें, उसके ज़रिए हमने काट के और इनको ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है कड़क। तो इनकी नरमाई जो है, जो सॉफ्टनेस है, वो ख़त्म बस करनी है। और जैसे हम अमूमन पूरी और कचौरी को फ्राई करते हैं, सेम वही पैटर्न है। और इसको फ्राई करने के बाद आपने यहाँ निकाल लेना है। थोड़ी देर बाद ये इतने ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी हो जाएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा, अब जो असल इसका है इम्पैक्ट, जो मैंने कहा कि गेट टुगेदर दावत में या ईद वाले दिन आपके लिए बड़ी कीमती चीज़ है। तो ईद वाले दिन ये सब्ज़ी आप एक बाउल में काट के रख लें, इस तरीके से नाचोस रिंग बना के उसको रख लें रेडी। और आपके जैसी दोस्त, फैमिली, अहबाब, मेहमान आपके घर इन हो, तो आपने अमल क्या करना है, वो हार्डली 3-4 मिनट का अमल होगा कि यहाँ जल्दी से इसको फ्राई किए हुए तमाम बिस्किट्स को यहाँ रखेंगे ओवन ट्रे में।
मैं एक तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने जो हमने फ्राई करे हैं इतनी सी देर में ये कितने कड़क हो चुके हैं। और जब थोड़ी देर इसको हवा लगेगी तो ये और ड्राई हो जाएंगे। बेकरी की जितनी प्रोडक्ट हैं, जितने बिस्किट, जितनी चीज़ें हैं, उनको रात को बना के ओवन के पास गर्म हवा में रख दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाएं। पापे इवन तो वो दूसरे दिन सुबह बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं और फिर हम कहते हैं और हम सोचते हैं कि घर में इतना क्रंची क्यों नहीं बन सकता। ये आप देख सकते हैं आपके सामने आटा गूंदा गोल काट के हमने इसको फ्राई किया और ये अब पापड़ की तरह ये असल नाचोस आपके घर के आवाज़ साउंड आप तक आ रहा होगा। ये तैयार है, ये आप सैलेड पे भी डाल के खा सकते हैं। उसके बाद जनाब ये हमने जो वेजिटेबल 3 काटें थी उनको जल्दी जल्दी यहाँ रखेंगे। थोड़ी थोड़ी ऑयल गरम हो लेकिन बहुत ज़्यादा गरम ऑयल ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे इन पूरियों को या बिस्किट्स को वो जला दें। ऐसे अगर कोई फूल जाए तो उसको हाथ से दबा दें, ये खुद बैठ जाएगा अभी चंद लम्हों बाद। चलें जनाब ये रेडी। और इसके बाद हमने इसमें चीज़, अच्छा चीज़ का ऑप्शन आपके पास ओपन है। आप मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, चौडर चीज़ ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मोस्टली लोगों के घरों में मोज़रेला चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि पिज़्ज़े में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप यहाँ पे चौडर चीज़ का भी ऑप्शन आपके पास है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ यहाँ पे ऑन टॉप रखेंगे और सिर्फ एक सॉस है टबास्को, काइंड ऑफ चिल्ली सॉस कह सकते हैं इसको आप, लेकिन बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़ेदार सॉस होता है, बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे पपरिका या पिसी लाल मिर्च दोनों ऑप्शन है आपके पास। थोड़ी थोड़ी इस तरीके से आपने स्प्रिंकल करनी है इस पर। बहुत ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पपरिका सॉस लिक्विड में, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो 1 चाय की चमची 3 के लिए काफ़ी रहनी चाहिए। ये लीजिए जनाब, ये डन। और इसको मैं रख देता हूँ ओवन में तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, क्योंकि याद रखिएगा इसमें गलाने और पकाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। डो जो हमने गूंदी थी मकई की वो हम फ्राई कर चुके हैं तो वो पक चुकी है, उसका अमली मुजाहरा मैंने आपको करके दिखा दिया, क्रंची क्रिस्पी तैयार है। अब हमने जो चीज़ और वेजिटेबल और जो सॉस इसमें डाला है पपरिका या पिसी लाल मिर्च, उसको फ्लेवर को कंबाइन करना है और वो हल्की सी हीट पे चीज़ ज़्यादा सी मेल्ट होगी और हमारे चीज़ी नाचोस बिल्कुल तैयार हैं। वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफ़र हमारा, पहला सफ़र ओवन में रवा दवा है। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इसको नहीं छोड़ना, हल्की सी चीज़ मेल्ट हो और हमारी प्रोडक्ट रेडी है। यहाँ पे दूसरा सफ़र बहुत कीमती है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि 2 सफ़र हैं आज और दोनों बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप बतौर सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर फ्रूट सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर हाई टी की अगर कोई दावत है घर में, या ईद वाले दिन भी आप इसको बना के रख सकते हैं। यहाँ पे खरबूजा तरबूज के अलावा 2 चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, केला नहीं जाएगा,
सॉरी 3 चीज़ें, केला नहीं जाएगा, खरबूजा नहीं जाएगा और तरबूज नहीं जाएगा। सरदा वाफिर मकदार में गर्मा सर्द का सीज़न है वो आप ले लें, आम का सीज़न है वो ले लें, सेब ले लें, आड़ू ले लें, नाशपाती ले लें। इन चीज़ों का इस्तेमाल बआसानी हम इसमें कर सकते हैं। छोटे क्यूब काट लें, आड़ू, और इसको भी सेम साइज में कोशिश करें, छोटे तमाम फ्रूट को इसमें शामिल करते जाएं। कीवी मिल जाए, सीज़न का फ्रूट है जनाब, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और कीवी के बारे में तो बहुत कुछ मशहूर है कि अल्लाह ताला ने इस छोटे से फल में बहुत सारी ताकत हमें अता कर दी है। इसके जो छोटे छोटे बीज हैं काले, वो बहुत कीमती बीज हैं, ख़ास तौर पे हमारे छोटे नन्हे बच्चों के लिए। चीकू सीज़न में है। मकसद ये नहीं कि यही फ्रूट शामिल होगा, सीज़न फ्रूट है और ये फ्रूट मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे आपको। मिक्स फ्रूट जिसको कहते हैं हम। सेब बगैर छिला लाल वाला लेना है और छीलना नहीं है इसको, क्योंकि जितने सेब में ख़ुद ताकत है, इसके छिलके में भी वही ताकत है। मैं ओवन स्टॉप कर दूं, एक नज़र देख के परफेक्टली तैयार है। और अब हम नाचोस को निकाल लें अपने सेब को काटने के फ़ौरन बाद। साइज़ छोटा होना चाहिए, नाप के बेशक ना काटें। टमाटर 1 अदद। टमाटर के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको है कि हम इसको पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। वो वेजिटेबल याद रखिएगा इसमें हम शामिल कर सकते हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हों। तो यहाँ 3 वेजिटेबल्स हैं मेरे पास जिनका मैं इस्तेमाल इसमें कर रहा हूँ। एक टमाटर, एक कुकुम्बर और एक थोड़ी सी आइसबर्ग। सौ फीसद वेजिटेरियन विदाउट एनी मीट। और यहाँ पे इसके बीज आपने रिमूव कर लेने हैं। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक अमल आपने और करना है, वो ये है कि जब ये नाचोस हमारे आ जाएं, चीज़ मेल्ट होके आराम से सेटल डाउन हो जाए और सर्विंग करने वाली बात आ जाए कि हाँ जी अब सर्विंग करनी है हमने, तो आप चाहें, यह ऑप्शन आपके पास, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम इसके साथ रख दें, साथ रख के सर्व कर दें। और या फिर थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉप कर दें। ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसके ऊपर भी रख के इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ मैं बगैर क्रीम के छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को क्रीम पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी एहसास हमें करना चाहिए हर एक का। यहाँ जनाब हमारी कंप्लीट हो चुकी है तमाम चीज़ें।
एक आम भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक हम शामिल करेंगे इसमें बराए नाम। 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च हम शामिल करेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे इसमें, और उसके बाद आधा प्याली के बराबर या लगभग 6 टेबल स्पून प्लेन मायो ये शामिल करके आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। ये कंप्लीट मेन कोर्स बन चुका है जनाब। अब आप इसको बतौर सैलिड भी सर्व कर सकते हैं, बतौर स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, बतौर साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। इज़ अप टू यू। और आखिर के अंदर इसके अंदर फ्राई करी हुई 1 पैकेट कॉटेज चीज़ के छोटे पीस काट के आपने डीप फ्राइंग कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो वो कॉटेज चीज़ भी इसमें फ्राई करी हुई शामिल हो जाएगी। तो फ्राइड चीज़ का जायका बड़ा लजीज, और इसको आपने मिक्स कर देना है। अब इसकी सर्विंग का स्टाइल बड़ा सिंपल सा है। प्लेटर ले लें। आइसबर्ग जो हमने यूज़ करनी थी इसके पत्ते इस तरीके से निकाल लें। याद रखिएगा आइसबर्ग कभी भी कटती नहीं है छुरी से। इस तरीके से खोल के आप इसको फैला लें, और इसके ऊपर आपने ये सैलेड ड्रॉप कर लेनी है। चलें जनाब, एक मज़ेदार फ्लेवरिंग और कलर के साथ आपका एक और सफ़र तैयार है। और दोनों 100% खालिस वेजिटेरियन। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद वाले दिन के लिए एक मज़ेदार सफ़र है। ईद के बाद अगर गेट टुगेदर दावते हों, घर में मेहमान हो, कोई स्पेशल मेहमान हो, तो उनके लिए भी बहुत कीमती ये आपकी चीज़ें जो आपके अपने हाथ से घर में बनी हुई 100% हेल्दी और क्वालिटी के साथ। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब तू बख्शने वाली ज़ात है और तू हर चीज़ बख्शेगा। ये हमारा ईमान है, क्योंकि तूने वादा किया है कि ये माह रमज़ान और इसके आखिरी अशरे में मुझसे जो दुआ करोगे, मैं रब हूँ, मेरा वादा है कि मैं कबूल करूँगा। तो ऐ रब, हम सिर्फ़ हाथ उठा के दुआ सब करते हैं कि हमसे राज़ी हो जा, और हमारे वो गुनाह जिनकी वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं, माबूद उन दुआओं को हमारे नाम अमाल से मिटा दे, उन पे दरगुज़र वाला पानी डाल दे, उन पे अपनी रहमत निछावर कर दे, और रहम फरमा दे हम पे और हमारी बेटियों पे और हमारी औलाद और हमारे बेटों पे, उनके रोज़गार पे, उनके कर्ज़ों पे, उनकी परेशानी पे, और हर एक के कारोबार, हर एक की रोज़ी में बरकत दे, क्योंकि ये आखिरी अशरा है और इसमें तो हमारी ये सारी बातें ज़रूर मानेगा। ये हमारा ईमान है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम दिल है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद